दो फिर से एक बार जो परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया आज के दिन, और हम सब प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ दो या तीन जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर स्वयं मौजूद होते हैं। आइए हम सब आज की प्रार्थना करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरा साल संभाल के रखा है, पूरा हफ्ते संभाल के रखा है प्रभु जी। और हम आज के दिन फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपके वचन की खातिर, आपके प्यार की खातिर, आपके अनुग्रह के द्वारा। प्रभु जी, एक नया विश्वास आपके लोगों के ऊपर उतरे प्रभु जी। विश्वास अंदर प्रभु जी स्टायर अप हो, विश्वास का आत्मा उतरे प्रभु जी, विश्वास का वरदान कार्य करे प्रभु जी। और आज आपके लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानी है, वो दुख तकलीफें, जितनी भी बीमारियां, वो दूर हो जाएं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं आज जड़ से सारी समस्याओं का ओ प्रभु जी अंत हो और आपके लोगों को हल मिले प्रभु जी। फादर, गिव अस द ग्रेस टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड फादर ट्रीट इट बाय योर पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप ही के पास सारे हल हैं प्रभु जी। आप हमसे बातचीत करें लॉर्ड, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। हमें नहीं पता प्रभु जी कि हम कैसे प्रार्थना करें, सब कुछ आपके हाथों में है लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, भटकाने भरमाने वाली आत्माएं, इसी वक्त हर एक जन को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हम सबके ऊपर उतर आए। हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दीजिए लॉर्ड, और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए लॉर्ड। आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आज के वचन के मनन के लिए हम देखेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चलते हैं, उनके बारे में हम वचन से थोड़ा सा देखेंगे। और शराब जो है, सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या होता है। और शराब वो काला हाथ है, इट इज़ दैट ब्लैक हैंड दैट रियली स्टील्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल। इट स्टील्स व्हाट गॉड वांट्स टू गिव अस। जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो सबको चुराने का काम करता है, और हमें जो चैन से नहीं बैठने देता, वो एक शराब है। इट इज़ लाइक अ ब्लैक क्लाउड, ब्लैक शेडो that never leaves the people if it is following it, or if it is following the people। ठीक है जी। तो होता क्या है कि लोगों को समझ नहीं आता है, वो डायग्नोज नहीं कर पाते समस्या को, और उन्हें लगता है ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ हमारे जीवन में, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं वो सब भूल जाते हैं। और या एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आते हैं जो उन्हें आते ही नहीं हैं, या मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन मार्क्स किसी और के आ रहे हैं। और वो हमेशा ये ट्रेंड चला आ रहा होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, रिकरिंग इवेंट्स। सो कर्सेस आर ऑलवेज रिकरिंग इवेंट्स, रिकरिंग फिनोमिना। ठीक है जी। कोई भी बात बार बार घट रही है, वो शराब में आ सकती है। और कई रीजंस हो सकते हैं शराबों के, कई सिम्टम्स हो सकते हैं शराबों के पता लगाने के लिए। अब समस्या क्या है, शैतान ने इस तरीके से भरमाया लोगों को कि वो विश्वास ही नहीं करते कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी तो कोई विश्वासी के जीवन में शराब भी ऑपरेट कर सकता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट मेनी पीपल डोंट बिलीव, एंड दिस इज वाई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। लोग नाश हो रहे हैं जब वो इनकार कर देते हैं कि शराब नाम की भी कोई चीज़ है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर एवर रिलाई ऑन अदर्स एक्सपीरियंस, ऑलवेज स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल कम टू नो दैट देयर आर जनरेशनल कर्सेस। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बता देता हूं कि कैसे जनरेशनल कर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। नए नियम से ही जो लोग कहते हैं कि नए नियम में कहाँ पर है जनरेशनल कर्सेस, या कहाँ पर है कि शराब काम करते हैं जी। क्योंकि गलातियों 3:13-14 वो कोट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुए
इसलिए नए नियम में कहीं भी कंसेप्ट नहीं है श्रापों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ संत पौलुस कहते हैं, एक मनुष्य के पाप के कारण, रोमियो 5वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, एक मनुष्य के पाप के कारण पूरे मनुष्य जाति में पाप आ गया, और उसी तरीके से पूरे मनुष्य जाति में मृत्यु आ गई। द वेरी फैक्ट, in spite of being in the Lord, people are sinning, shows that there is an inherited curse in the bloodline that is causing them to sin. जो मृत्यु है वो श्राप का ही परिणाम है, इस कारण से लोगों की मृत्यु हो रही है। परमेश्वर ने मृत्यु के लिए नहीं बनाया इंसान को, लेकिन श्राप के प्रतिफल या श्राप के फल स्वरूप मृत्यु इस संसार में आ गई। और हम जानते हैं जब आदम ने गलती की थी वहां से मृत्यु शुरू हुई, और अभी तक वो मृत्यु चलती आ रही है पूरे संसार में। सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द कर्स दैट केम अपॉन मैन। दिस इज द वेरी फैक्ट दैट वी मस्ट स्टडी। बट द गुड न्यूज इज दैट अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज द रेमेडी। इसलिए जो मृत हैं वो जी उठेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और वचन में लिखा हुआ है मृत्यु जो है वो हावी नहीं हो सकती विश्वासियों के ऊपर। हो सकता है वो मर जाएं या प्रभु में सो जाएं, लेकिन फिर से वो जी उठेंगे। यही आशा हमारे पास है पहला कोरिन्थियों 15वें अध्याय के मुताबिक। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा कि कैसे कर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। आप प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, जो आखिरी अध्याय है वचन का, उसमें पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ है जब नया यरूशलेम होगा तो उसमें कोई श्राप ऑपरेट नहीं करेगा। इट मीन्स नए यरूशलेम के आने तक इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में कर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं जी, क्योंकि लोग अनजान हैं इस फैक्ट से। जैसे बहुत सारे लोग डिलीवरेंस पे विश्वास नहीं करते कि विश्वासियों को छुटकारे की जरूरत है, कि दुष्ट आत्मा हो सकती है विश्वासी में। बिल्कुल होती है, लेकिन जब आप परमेश्वर में पूरा समर्पण करते हैं, एंड व्हेन यू डील विद द रूट कॉज, देन यू आर टोटली डिलीवर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो आपको श्रापों की शुरुआत पता लगती है। जेनेसिस का मतलब ही उत्पत्ति है हिंदी में, और हम देखते हैं कि उसका मतलब कि शुरुआत किसी बात की। तो कर्सेस का भी जो शुरुआत है हम जेनेसिस से देखते हैं जी। नाउ व्हेन वी आर इन द लॉर्ड, एवरीथिंग डजंट चेंज ऑटोमेटिकली। आपको पता है क्यों विश्वासियों में भी कर्सेस ऑपरेट करते हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन? जो विश्वासी लोग हैं, जो अपना जीवन प्रभु को देते हैं, वो ये एक ही पार्ट अंगीकार करते हैं, वो सारा पार्ट अंगीकार नहीं करते हैं। दे ओनली कन्फेस देयर सिंस एंड देन दे से, लॉर्ड आई बिलीव यू आर माई सेवियर, यू आर माई लॉर्ड, आई एम अ न्यू क्रिएशन, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, दैट्स इट। लेकिन जो सिन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो श्राप आते हैं पाप के फल स्वरूप, उसका क्या? वो उसको अंगीकार नहीं करते हैं। इफ दे डू इट दैट वेरी डे, then they enter or they make themselves eligible to be free from all the curses by the grace of God. तो उस वक्त वो पापों को याद नहीं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट प्रीच एंड टीच द होल गॉस्पल, द फुल गॉस्पल, इवन टू द न्यू कमर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि खाली प्रभु ने आपके पाप नहीं लिए, खाली बीमारियां नहीं ली, लेकिन शराब भी लिया आपके। और शराब के बारे में और श्रापों के रूट कॉज के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है लोगों को, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। और मैं आपको वचन से कुछ चीज़ें आज बताऊंगा, प्रभु ने चाहा अगर कुछ और अगर मैसेज इसमें कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी बातें वचन से कि जनरेशनल कर्सेस कैसे ऑपरेट करते हैं, और अलग अलग तरह के श्राप जो हैं वचन में मेंशन है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो जनरेशनल कर्सेस के ऊपर है इस मैसेज में। गॉड विलिंग आगे हम देखेंगे अलग अलग तरह के कर्सेस आने वाले समयों में। लेकिन जनरेशनल कर्सेस क्या कर रहे हैं? कई तरीके से ऑपरेट करते हैं जी। जब आप वचन में देखेंगे 3 मुख्यतः श्राप मेंशन किए गए हैं वचन में। सबसे पहला परमेश्वर की ओर से श्राप। नाउ पीपल से हाउ कैन गॉड कर्स एनीवन? लेकिन आप आदम, हवा और सांप के जीवन से पढ़ते हैं सबसे पहले उत्पत्ति 3 अध्याय में ही कि तीनों को श्राप मिल गया शुरुआत में ही। और किसने दिया? शैतान ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के जो आज्ञा के खिलाफ वो गए, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ डिसओबीडियंस, दैट कर्स was invited by human beings as well as animals on this very land.
ऑन दिस वेरी प्लेनेट अर्थ, जिसको परमेश्वर ने ब्यूटीफुली बनाया था, और वो श्राप ऑटोमेटिकली लोगों ने अपने ऊपर इन्वोक कर दिया जी। अब उस वक्त तो व्यवस्था नहीं थी मूसा की। लोग कहते हैं मूसा की व्यवस्था के कारण श्राप आया, व्यवस्था के कारण श्राप आया। व्यवस्था से श्राप नहीं आया जी। व्यवस्था तो भली है, संत पौलुस कहते हैं तिमोथी की पत्री में, लॉ इज गुड इफ वन नोज हाउ टू यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप ग्रीन लाइट में पार कर रहे हैं, आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं कहेगा। आप हेलमेट पहन के स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बट इफ यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइट, then obviously you will be penalized by the traffic controller. This is exactly how it happens in the spiritual realm. आत्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है। और हम बहुत बार हम अनजान रहते हैं, और वो लीगल एंट्री देता है शैतान को। हम अगर एक थोड़ा सा हम लॉजिक इस्तेमाल करें, हमने अगर अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो क्या बीमारी नहीं आती दोबारा? क्या परमेश्वर की इच्छा बीमारी है? प्रभु की इच्छा नहीं है। But still people are prone to sickness. Why? If they go against the law of nature, then sickness will automatically attack them. But thank God for his healing power. Lord will bring you out from the valley of the shadow of death, from every kinds of sicknesses and diseases and curses, and he helps us in the time of need. In our weakness, his strength is made perfect. तो समस्या आती है, लेकिन उसका हल परमेश्वर के पास होता है। But our job is to get rid of all the filth, all the root cause, and don't give any opportunity to any kind of curse to operate in our life once we give our life to the Lord. एक बार हमने समर्पण कर दिया, 100% सरेंडर मीन्स पूरा समर्पण आपने अगर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने सारी बातें जो पुरानी थी, सारी बातें पुरानी, सारी बातें ऐसी जो दुनियावी हैं, इफिसियों 2 अध्याय पहली 2 आयतों के मुताबिक जो अनआज्ञाकारिता की संतान के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनको छोड़कर आप नई सृष्टि की तरह आगे बढ़ रहे हैं। सो पहला परमेश्वर का श्राप जो आया जानवर के ऊपर आया, जिसने पाप में धकेला और शैतान की को मौका दिया अपने थ्रू ऑपरेट करने का। जो सांप है उसने हवा को बहकाया, हवा ने आदम को, और तीनों ऑटोमेटिकली उस सर्कल में आ गए, विशियस साइकिल में। वहां से विशियस साइकिल शुरू हुआ, पाप का, बीमारी का और श्राप का, और ऑटोमेटिकली मृत्यु आ गई जो चौथा उसका फलस्वरूप था। एंड इट इज स्टिल देयर, डेथ इज स्टिल देयर इन द वर्ल्ड, इवन बिलीवर्स डाई, दे स्लीप इन द लॉर्ड। हम उन्हें कहते हैं कि सो गए हो, दुनिया के तौर पे मर गए हो, लेकिन हमारे पास ये आशा है कि वो जी उठेंगे, क्योंकि प्रभु ने उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के उसका परमेश्वर ने हल निकाला। ये आशा हमारे पास है, दैट इज द गुड न्यूज। दूसरे तरीके के जो श्राप होते हैं वो तब होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा आते हैं, मनुष्यों के द्वारा। इफिसियों 6 अध्याय पहली 2 आयतों में अगर आप पढ़ेंगे, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, ताकि आपका जो लाइफ स्पैन है वो लंबा हो, अर्थ पे लिखा हुआ है। तो जो लॉर्ड में इसके 2 मतलब हो गए। क्या मतलब है इसका? एक अर्थली पेरेंट्स है, लेकिन उसमें इन द लॉर्ड लिखा हुआ है, जो प्रभु की ओर से शिक्षा दें, जो शिक्षा प्रभु की ओर से नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स चोरी करना सिखा रहे हैं, कोई पेरेंट्स गलत काम करना सिखा रहे हैं, हेरा फेरी करना सिखा रहे हैं, वो प्रभु की ओर से शिक्षा नहीं है। अगर आप उन्हें मना करते हो मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्स आ जाएगा आपके ऊपर, उसे हम गलत नहीं यूज कर सकते। अगर कोई पेरेंट्स विश्वासी को कह रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति से शादी करो जो प्रभु में नहीं है, वो प्रभु की ओर से नहीं है शिक्षा। सो ऑटोमेटिकली कोई आपको अगर दुनिया के तौर तरीके सिखा रहा है गलत काम करने के, हेरा फेरी के, या बिजनेस में कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए, और वचन हमें मना करता है कम प्रॉफिट कमाने के लिए कहता है, या हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मना करता है वचन, और आप मना करते हैं पेरेंट्स को, तो वो प्रभु की ओर से शिक्षा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उसके आप कर्ज के अंडर नहीं आएंगे। सो इन द लॉर्ड मीन्स वट एवर इज बीइंग टॉट अकॉर्डिंग टू द विल एंड प्लान ऑफ गॉड। एम्पलीफाइड में यही मतलब है इसका, या ग्रीक में। दूसरा, obey your parents in the Lord means those who are spiritual mentors, spiritual fathers and spiritual mothers in the Lord. जो आत्मिक माता पिता हैं, एक उनकी अद्भुत ब्लेसिंग आती है। मोसेस was a spiritual father for prophet Joshua and prophet Caleb. Prophet Elijah was a spiritual covering for prophet Elisha. Abraham blessed Isaac and Isaac blessed Jacob and Jacob blessed his 12 children and also the children of Joseph. तो वो एक स्पिरिचुअल फादर भी थे और अर्थली फादर भी थे जी। एंड देन सेंट पॉल रेज्ड अप तिमोथी, ही वाज अ स्पिरिचुअल फादर फॉर तिमोथी। वो खुद कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे
प्रभु में भाई तो हैं, लेकिन प्रभु में कोई फादर नहीं है जी, बहुत कम है ऐसे लोग जो फादर हैं। सो दैट इज द स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल कवरिंग, जो ब्लेसिंग भी ला सकती है, और अगर अनकवरिंग हो जाए तो कर्स भी ला सकता है जी। मनुष्य का श्राप का मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, जो जनरेशन टू जनरेशन आज भी चल रहा है। नोआ की 3 संतानें थी, हेम, शेम एंड जपेत। और हम जानते हैं व्हेन नोहा कमिटेड अ मिस्टेक, ही वाज अनकवर्ड, और उसकी जो नेकेडनेस थी वो देख ली हमने, और जो उसका बेटा कन्नान था, सीधा श्राप उसने इनवाइट किया नोहा के द्वारा। और नोहा ने क्या बोला? जब आप जेनेसिस चैप्टर 9 पढ़ेंगे वर्स 25 ऑनवर्ड्स, उसने कहा कर्स्ड बी कनान, अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, एंड ही शैल बी टू हिज ब्रदर्स। वो अपने भाइयों के लिए हमेशा सेवा का काम करेगा। और ये माना जाता है कि वहीं से जो रेस निकली है, जो अफ्रीकन्स की निकली है। माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, बाइबल इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड वी मस्ट गेट टू द बॉटम लाइन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप रूट में नहीं जाएंगे, सरफेस पे डील करेंगे प्रॉब्लम से, तो आप कहेंगे अरे क्या हो रहा है भाई। कई बार आप कईयों की डिलीवरेंस की प्रेयर करेंगे, हीलिंग की प्रेयर करेंगे, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो वैसे हो जाएंगे। वाई? बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद द कर्स इन देयर लाइफ, दैट जनरेशनल कर्स दैट इज ऑपरेटिंग इन देयर लाइफ। अगर फादर ड्रिंक कर रहे हैं तो बेटा भी ड्रिंक कर रहा है, और उनके बच्चे भी ड्रिंक कर रहे हैं। अगर फादर एडिक्शन में है, बच्चा भी एडिक्शन में है, उनके बच्चे भी एडिक्शन में है। तीसरे तरीके का जो श्राप ऑपरेट करते हैं, कर्स ऑफ द लॉ, एज मेंशन इन गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14। वो जो कर्स ऑफ द लॉ में क्या होता है जी, उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि फॉर क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। रिडेम्पशन मीन्स बीइंग रेस्टोर्ड फुल्ली टू योर ओरिजिनल प्लेस, टू योर ओरिजिनल पोजीशन। जो आपकी सिचुएशन थी या पोजीशन थी आदम के समय में, परमेश्वर ने वापस ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। तो कर्स ऑफ द लॉ कहां से आता है जी? व्यवस्था का जो श्राप है कहां से आता है? बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, 10 कमांडमेंट्स को डिसोबे करने के। 90% ऑफ द कर्सेस जो आप ट्रेस आउट कर सकते हैं जनरेशंस में, वो 10 कमांडमेंट्स से रिलेटेड होंगे, स्पेशली फर्स्ट 2 कमांडमेंट्स। जब पहली 2 कमांडमेंट डिसोबे करना शुरू कर देता है आदमी, यू आर इन्वाइटिंग द कर्स। आज भी मैं मसीह लोगों को देखता हूं जो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं प्रभु के लिए, एंड इट इज रियली सैड टू सी देयर प्लाइट। और वो बहुत दुख की बात होती है जी। और उसकी वजह से उन्हें लगता है कोई बात नहीं, हम प्रभु में हैं, तो थोड़ी देर अगर हमने कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया तो क्या हुआ, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन है। पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल हैं, जो फ्यूचर जनरेशन तक जाते हैं, और बाइबल उसे चौथी पीढ़ी के श्राप कहती है जी। चौथी पीढ़ी के श्राप कहती है, जो आज भी ऑपरेट करते हैं। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा विचक्राफ्ट और ये काला जादू सब होता है जी, एवरीबडी नोज इट। और लेकिन वहाँ पर इस वक्त वर्ल्ड की बिगेस्ट चर्चेज मौजूद हैं अफ्रीका में, स्पेशली नाइजीरिया। और कोई काउंटरफिट नहीं है। दे आर द मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड हु हैव नोन दिस ट्रूथ ऑफ ब्रेकिंग द कर्सेस, एंड दे वर नॉट एबल टू ग्रो in their church, in their spiritual life, in their gifting, in their fruit, in their finances, in their health, in every area. And suddenly, step by step, one by one, हर एक को परमेश्वर ने ये रिवील किया कि कैसे कर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं जी, श्राप ऑपरेट कर रहे हैं। जब उन्होंने उसके खिलाफ अपनी अथॉरिटी को यूज किया, गॉड वॉज मर्सीफुल। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पर जिनकी किलोमीटर्स लंबी चर्चेज हैं। 3x3 किलोमीटर्स की एक चर्च है लेगोस नाइजीरिया में, 3x3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर लंबी। कैन यू इमेजिन कि आप इतनी बड़ी चर्च में लाखों लोग। और एक प्रभु के प्रचारक हैं, उन्होंने ऐसा स्टेडियम बनाया, वो अफ्रीका में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स, सिर्फ बिलीवर्स के लिए उन्होंने बनाया, जिसमें 1 लाख लोग एक मीटिंग में बैठ सकते हैं। नॉट इन 7 मीटिंग्स और 5 मीटिंग्स बारी बारी से बैठ रहे हैं। सिटिंग कैपेसिटी 1 लाख की है उस स्टेडियम के अंदर, फॉर एवरी संडे सर्विस। इट इज नॉट फॉर अ क्रूसेड, फॉर एवरी संडे सर्विस। वाई? बिकॉज व्हेन इट डॉन्ड ऑन देम द रियलिटी ऑफ, जैसे जॉन 8:36 में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो विश्वास कर रहे थे, जो ज्यूज थे वहां पर, जो विश्वास कर रहे थे, उन्हें कहा, whom the sun sets free is free indeed।
जॉन 8:32 में कहा, यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। इट मीन्स जो डिसाइपल्स थे, जो यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, अभी भी ट्रुथ नहीं मालूम था उन्हें, इसलिए वो छोड़कर चले गए प्रभु को। और वो पैटर्न आज भी होता है, बहुत से लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं बिकॉज वी डोंट डील विद दोस कर्सेस, वी डोंट डील विद देयर डिलीवरेंस, एंड ऑटोमेटिकली दे बैकस्लाइड एंड दे गो बैक इन द वर्ल्ड। और फिर हम कहते हैं, अरे बताओ हमने कितनी मेहनत की, कैसे चले गए? वाई? बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द रूट कॉज। आप उन्हें सब कुछ सिखा सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट टीचिंग हाउ टू ब्रेक कर्सेस एंड हाउ टू डील विद द डेमोनिक फोर्सेस, they cannot enter into spiritual warfare and automatically the devil will steal। क्योंकि जब 4 तरह के बीज प्रभु ने सिखाए, जो 4 तरह की भूमि पर पड़े, मैथ्यू 13 वर्स 16 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ परमेश्वर ने पहले बीज के बारे में कहा, समझ ना होने के कारण शैतान ने चुरा लिया वो बीज। when they don't understand the word of God, then Satan gets legal opportunity to steal the word of God। So understanding has to be right for the glory of God। When we are talking about curses, generational curses, तो ये 3 तरह के मैंने आपको पहले बताए, एक परमेश्वर की ओर से, एक मनुष्य की ओर से, और एक लॉ को डिसोबे करने की वजह से, व्यवस्था के खिलाफ काम करने की वजह से। ड्यूटोनॉमी 28 वर्स 15 to 66 अगर आप पढ़ेंगे, पूरा कैटलॉग है, पूरा इंडेक्स है जो जनरेशनल कर्सेज ऑपरेट करते हैं जी। जो कर्सेज तरह तरह के ऑपरेट करते हैं, अलग अलग तरह के भी उसमें आते हैं और जनरेशनल भी आते हैं, जो आप पढ़ेंगे उसमें। और थैंक गॉड फॉर द रेमेडी दैट गॉड हैज गिवन अस। मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगा कि कैसे उनमें से बाहर आना है। और मैं अपने लिए भी ये प्रेयर कर रहा हूं, अगर मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा हिडन है श्राप, किसी भी वजह से, मेरे एंसेस्टर्स की वजह से, या जो आप लोग देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डिंग को, अगर आपके जीवन में भी कोई ऑपरेट कर रहा है कोई ऐसा श्राप, तो आज वो टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। व्हाइल आई एम स्पीकिंग, every wall of that curse, every limitation of that curse is coming down in the blood of the Lamb in the name of the Lord Jesus Christ। Hallelujah। तो अगर हम अलग अलग तरह के कर्सेस को देखेंगे, श्राप को, जो जनरेशनल ऑपरेट करते हैं, तो कैसे उनके सिम्टम्स होते हैं जी, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो। अगर आप देखेंगे, इट कैन मैनिफेस्ट इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट कैन मैनिफेस्ट इन द लाइफ ऑफ अ फैमिली, इट कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इन अ सर्टन कम्युनिटी और ट्राइब। आप वो ट्राइब देखेंगे, वो पिछड़ी चल रही है सालों साल से, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उन्नति नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। इट कैन ऑल्सो वर्क इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, तो जनरेशन से जनरेशन कोई भी पैदा हो रहा है वहां पर, बट डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा जी। इट कैन ऑल्सो वर्क इन अ पर्टिकुलर स्टेट और सिटी और अ नेशन। आप देखेंगे हर जगह रिवाइवल आ रहा है, हर जगह आप ओपनली काम कर पा रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर शहर में आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे। तो जनरेशन से जनरेशन बदल रही है, सालों साल काम निकल गया, लेकिन वहां पर काम नहीं डेवलप हो पा रहा। जनरेशंस आर चेंजिंग, बट इट्स नॉट कमिंग टू इट्स फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल भी है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा जी। इट कैन ऑपरेट इवन इन अ होल कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने आपको अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया जी। सो सर्टन थिंग्स आर देयर and you can pray a normal prayer, you can pray for revival, you can pray for healing, deliverance, you can pray for everything, but unless or until you use your authority and break those curses, जब तक आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करके श्रापों को नहीं तोड़ेंगे, you cannot enter the promised land, you cannot enter the blessing of God। मिस्र से निकल के कनान देश में पहुंचना जरूरी है। खाली मिस्र से निकलना काफी नहीं है, खाली कनान देश के नजारे दिखाना काफी नहीं है, but you have to deal with the root cause। हालेलुया। बहुत बार सोल टाइज जो नेगेटिव होते हैं, वो सालों साल चले आ रहे होते हैं, उसकी वजह से जनरेशनल कर्सेज आ सकते हैं जी। द होल फैमिली कैन गेट अफेक्टेड, द होल जनरेशन कैन गेट अफेक्टेड एंड कैन एंटर इनटू दैट विशियस साइकिल। वो फाइनेंसेस में आपके विजिबल हो सकता है, फाइनेंशियल इनसफिशियंसी हो सकती है कि अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का एक बार लॉस हुआ और वो चलता चला जा रहा है, चौथी पीढ़ी में आकर भी देखते हैं आप, सब अच्छे हैं घर में, एवरीबडी इज अर्निंग, बट इट इज इनसफिशियंट। कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है, कुछ गेन नहीं हो पा रहा है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी हार्वेस्ट नहीं आ रही है, आप सीड सो कर रहे हैं फिर भी हार्वेस्ट नहीं आ रही है, और आपको लगता है क्यों हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी भलाई भी आपके काम नहीं आ रही है, और आपको लगता है ये क्यों हो रहा है। यू आर वेटिंग फॉर योर हार्वेस्ट, और वो समय पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है। जब भी वो मिलती है, सो ऑटोमेटिकली इट गोज आउट ऑफ योर हैंड, समबडी एल्स टेक्स इट। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, अनटाइमली डेथ। अनटाइमली डेथ,
मैं आपको 3 उदाहरण इब्राहिम के जीवन से दूंगा, इब्राहिम की फैमिली से। इब्राहिम का अगर हम शुरुआत में देखें, क्योंकि हमारे जो फेथ के जो फादर हैं वो हम इब्राहिम कहलाए जाते हैं। नाउ लेट अस लुक इनटू द फैमिली ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम, दैट इवन दो ही वाज ब्लेस्ड, बट हाउ हिज फैमिली ऑपरेटेड अंडर अ शेडो ऑफ कर्स। इब्राहिम के फादर जो है वो तेरा नाम है उनका, एंड he was 207 years of age when he died, as per Genesis chapter 11 last 2 verses। और उसके बाद इब्राहिम के पास वचन पहुंचता है प्रभु का, वाई नॉट ड्यूरिंग हिज फादर्स टाइम। हम तो विश्वास करते हैं कि भाई हम और हमारा घराना उद्धार पाएगा। सो इब्राहिम heard the voice of the Lord when his father died. He never had personal encounter with the Lord till his father was alive. There was a generational issue। जब आप पढ़ेंगे तेरा की लाइफ को तो आपको पता लगेगा कि उसके जो फादर हैं, he started off but he couldn't finish what God wanted him to be। जो दूसरे भाई हैं इब्राहिम के, ये तो फादर की बात होगी, इब्राहिम है, उनके जो एक और भाई हैं हरान का बेटा लूत था। ध्यान से सुनिएगा जी, मैं कुछ गहराई की बातें बता रहा हूं। हरान का बेटा लूत था। लॉट वॉज द सन ऑफ हरान। हरान के नाम पर जगह का नाम भी रखा गया, बट हरान डाइड बिफोर हिज फादर डाइड। हरान की डेथ हो गई उसके फादर की डेथ से पहले। इसलिए जब इब्राहिम के पिता की डेथ हुई तो इब्राहिम अपने घराने के साथ बाहर निकला तो उसमें लूत भी मौजूद था। लॉट वॉज नॉट विद हिज फादर। वाई? बिकॉज हिज फादर हैड ऑलरेडी डाइड, सो ही वॉज लिविंग विद इब्राहिम। सो अनटाइमली डेथ जो है वो भी एक श्राप का चिन्ह है। हम कई परिवारों में देखते हैं अनटाइमली डेथ होती है जी, दे डाई बिफोर टाइम, दे आर नॉट एबल टू रीच देयर फुल लाइफ स्पैन। दैट इज अनदर सिम्टम ऑफ जनरेशनल कर्स। उनके घराने में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज को कोई क्रॉस नहीं कर पाता है, वो बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। कोई 70 क्रॉस नहीं कर पाएगा घर में, या कोई 80 क्रॉस नहीं कर पाएगा, या कोई 60 क्रॉस नहीं कर पाएगा। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो सब के सब दुनिया से चले जाते हैं। किसी की लंबी उम्र नहीं मिलेगी जी आपको। एंड थर्ड थिंग, नाउ जो था, एक और भाई था इब्राहिम का, ही वॉज अलाइव बट ही हैड नो पर्पस इन हिज लाइफ, लिविंग विदाउट पर्पस। आप देखेंगे कई लोगों के घर में, बहुत सारे लोग घर में होते हैं, हार्डली एक व्यक्ति काम कर रहा होता है, बाकी सब खाली बैठे होते हैं। फादर भी खाली बैठे हैं, बेटा भी खाली बैठा है, और पता नहीं क्या करना है उन्हें, पर्पस ही नहीं पता लाइफ में क्या है। If you are living in the world and you don't know your purpose, and it is happening generation after generation, at least there is one person in the house जिसको पता ही नहीं है और वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और उसे अपना मकसद नहीं पता कि वो संसार में क्यों है। That is another manifestation of generational curse. Not knowing your purpose in life, not knowing the will of God. बहुत सारे लोग प्रभु में होते हैं, they leave the world as they came and they never reach their full potential and they never know their calling for what God chose them। वो एक आम विश्वासी बन के जीवन भर चले जाते हैं और उन्हें मकसद ही पता नहीं लगता और ना वो उनका इंटरेस्ट होता है उसमें। That is another form of a curse। They are not doing anything, they are just listening to every message, every Sunday service, that's it। उसके ऊपर क्या करना है उन्हें कुछ नहीं पता लाइफ में। वो कहते हैं हम साधारण विश्वासी ठीक है, लेकिन प्रभु ने खाली साधारण विश्वासी बनने के लिए हमें नहीं चुना है। अगर हम अपने आप को भविष्यवक्ता इब्राहिम के संतान कहते हैं तो परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया। लॉर्ड हैज मेड अस अ ब्लेसिंग टू अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। सो 3 इश्यूज वर देयर। सबसे पहला, यू आर स्टार्टिंग समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू फिनिश इट, एज इट हैपेंड इन इब्राहिम्स फादर्स लाइफ। दूसरा, हम देखते हैं कि आप टाइम से पहले संसार से जा रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखते हैं कि आप जिंदा तो हैं लेकिन बिना पर्पस के हैं, आपको पता ही नहीं, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर टाइम टू बी ओवर एंड लीव दिस वर्ल्ड एंड गो बैक। ये 3 जो है मैनिफेस्टेशन थे इब्राहिम के घर में। बट लॉर्ड टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग, दैट्स व्हाई लॉर्ड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज होल हाउस होल्ड। और परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ के बाहर आ जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला हूं। गॉड हैड टू इंटरवीन टू चेंज द लाइफ ऑफ इब्राहिम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब्राहम को इब्राहिम में बदल दिया प्रभु ने, क्योंकि उस नाम के साथ कर्सेस अटैच थे। देयर वाज अ कर्स अटैच टू इट एंड ही कैन नॉट प्रॉस्पर
unless or until that name is changed or blessed for the glory of God. बहुत सारे नाम अगर आप देखेंगे, उनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, एक कॉमन ट्रेंड मिलेगा आपको. आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम, बट यू विल सी कॉमन ट्रेंड्स बीइंग फॉलोड एसोसिएटेड विद दोज नेम्स, कि वो कैसे लिमिटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में. तो नाम वो रखते हैं और उस हिसाब से उनकी डेस्टिनी भी डिसाइड हो जाती है. देयर इज अ कर्स अटैच जनरेशन आफ्टर जनरेशन. कम वॉट में कुछ भी आप प्रेयर करा लेंगे, आप देखेंगे वो फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके अंदर, क्योंकि उस नाम के साथ कुछ श्राप अटैच्ड है. फिर हम देखते हैं इब्राहिम की लाइफ में एक और पैटर्न श्राप का चला. हम दो पैटर्न है बल्कि अगर हम देखें तो सबसे पहला था कि उसकी वाइफ जो थी वो बांझ थी. सारा वॉज बैरन. और इब्राहिम की एक वीकनेस थी, उससे एक गलती हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं. इब्राहिम ने क्या झूठ बोला, अपनी वाइफ से कहा कि जब हम जाएंगे वहां पर, जब वो रहने गए फैरो के घर में रहने के लिए, तो क्या बोला उन्होंने कि ये बोलना कि यू आर माई सिस्टर, कि तुम मेरी बहन हो. दिस इज द मिस्टेक दैट इब्राहिम कमिटेड. और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, वो जो बैरनेस का पीरियड प्रोलॉन्ग हो गया जी. एंड शी वॉज फेयर इनफ. इब्राहिम की वाइफ बहुत फेयर थी, आइजक की वाइफ फेयर थी, जेकब की वाइफ जो रेचल थी वो फेयर थी. वचन हमें साफ बताते हैं. मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, कौन कौन से वचन में लिखा है आप पढ़ सकते हैं जी. ऑल द थ्री लेडीज वर फेयर, बट द कॉमन प्रॉब्लम वॉज ऑल द थ्री वर बैरन इनिशियली. लंबा समय बैरननेस का खिंच गया उनका. और आइजक ने भी यही गलती की. आइजक की अगर आप जीवन में पढ़ेंगे, जैसे जेनेसिस 12:11-14 में इब्राहिम ने झूठ बोला या झूठ बोलने के लिए कहा सारा को, एग्जैक्टली आप पढ़ेंगे जेनेसिस 26:6-7 में आइजक ने भी यही बात कही रबेका को बोलने के लिए. झूठ कहा बोलने के लिए कि वो उसकी सिस्टर है. हालांकि वो आधा झूठ था जो दोनों बोल रहे थे, इब्राहिम भी और. बट इवन इफ देर इज 1% कंटेमिनेशन that can give a legal entry to any of the negativity that Satan carries around, or in the spiritual realm any negativity can enter, whether it be curse or demons. इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और हुआ क्या उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके से रबेका को भी स्ट्रगल करना पड़ा. इवन दो शी कंसीव्ड, बट इट वॉज नॉट इन हर अर्लियर एज. काफ़ी समय लग गया जी रबेका को कंसीव करने के लिए. फिर हम देखते हैं कि जेकब ने कैसे धोखे से आशीषें ली, और जो उसकी वाइफ थी लिया और रेचल, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा संतान के लिए. और लिया को पहले संतान हुई और उससे उनको उस संतान की वजह से हम देखते हैं मेड्स के साथ शादी करनी पड़ी जेकब को इन ऑर्डर टू बियर चिल्ड्रन. सो द जनरेशन सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट. दूसरा हम पैटर्न देखते हैं उनके घर में. इब्राहिम का जो फर्स्ट बॉर्न है वो इस्माइल है कायदे से. इवन दो इट वॉज सपोज टू बी आइजैक, बट इस्माइल वॉज द फर्स्ट बॉर्न, बट द ब्लेसिंग वेंट टू द यंगर वन, दैट इज आइजैक. सेम थिंग हैपेंड विद आइजैक. जब आइजैक के दोनों बच्चे हुए, फर्स्ट बॉर्न की ब्लेसिंग इसाऊ को मिलनी थी, लेकिन किसको मिली? जेकब को. और जब जेकब के 12 बच्चे हुए तो पहली ब्लेसिंग मिलनी चाहिए थी रूबन को, जो फर्स्ट बॉर्न था. बट ही डिड, मैं कहूँगा सबसे बड़ी मिस्टेक वो कर गया अपने जीवन में. ही डिफाइल्ड द होली बेड. और क्या हुआ? और कहीं बच्चों को पार कर दो आप, तो उसके बाद वो ब्लेसिंग जोसेफ के ऊपर आई. इट केम अपॉन जूडा एंड जोसेफ, नॉट ऑन द फर्स्ट बॉर्न. सो दिस वॉज द पैटर्न. जो पहले बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चों के ऊपर आशीष आनी चाहिए फर्स्ट बॉर्न की प्रभु की, वो नहीं आई. मेरे प्रियो, ये पैटर्न जो है वो लगातार हम देखते हैं जेकब की जनरेशन तक. फिर हम देखते हैं इब्राहिम का तीसरा जो एरिया था जिसमें स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें, उनकी लड़ाई हुई लूत के हर्ड्समैन के साथ, इब्राहिम के हर्ड्समैन की, और सुदोम के लोगों के साथ लड़ाई हुई. और इब्राहिम वॉर से आ भी रहा है, और उसने मलकी सिद्दीक को जो लूटा था उसमें 110 दिया. तो वॉर्स बिगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम. स्ट्रगल बिगेन आइजैक के टाइम में हम देखते हैं वही स्ट्रगल चल रही है और उसे मेहनत करनी पड़ रही है. जब आप जेनेसिस 26 में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो कुएं बंद हो गए थे इब्राहिम के समय में,
फिलिस्तियों का विरोध होता है इब्राहिम के गरार में इजाक के साथ, और वो मेहनत करता है कुएं खोदने में. ही हैड टू स्ट्रगल एंड ही फेस्ड लॉट ऑफ ऑपोजिशन. Even the Lord had appeared to him and blessed him, still he was facing lot of opposition. He was all alone fighting. और वो कुएं जो भी मिलते हैं वो कोई और आके कैप्चर कर लेता है, फिर कुएं मिलते हैं फिर कोई और कैप्चर कर लेता है, बट ही नेवर गेव अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. तीसरा हम पैटर्न देखते हैं जेकब की लाइफ में. उसे स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में. वो भाग रहा है, वो ईसाऊ से भाग रहा है, अपने फिर फादर से भी भाग गया, वो घर से भाग गया. उसके बाद हम देखते हैं वो रेचल से शादी करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है ऑलमोस्ट 14 ईयर्स. 7 ईयर्स पहले करता है, फिर 7 ईयर्स बाद में करता है. फिर हम देखते हैं लबान के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होता है. ही स्ट्रगल्ड एंड नाउ ही इज गोइंग बैक टू मीट हिज ब्रदर एंड हिज फादर, और उसे डर लग रहा है कि क्या होगा. बट देन द चेंज केम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. जेनेसिस 32 वर्स 28 ऑनवर्ड्स, ही रेस्टल्ड विद गॉड and he sat in prayer whole night fighting with the angel of God. और हम देखते हैं 28 से 34 तक किस तरीके से परमेश्वर ने लाइफ बदल दी जेकब की, एंड द होल ट्रेंड इन द फैमिली चेंज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. जो जनरेशनल इश्यूज वो कैरी कर रहे थे इब्राहिम, आइजक, जेकब, वो स्ट्रगल खत्म होगी बाकी 12 बच्चों में प्रभु की महिमा के लिए. कोई भी 12 बच्चों में आप नहीं पढ़ेंगे कि उनकी वाइफ को स्ट्रगल करना पड़ा बैरनेस की वजह से. कोई भी उनको उस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ी जैसे इब्राहिम, आइजक और जेकब ने लड़ी थी. उनकी स्ट्रगल खत्म होगी एंड ओवरफ्लो केम इन देयर फैमिली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आई एम सो सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर. और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सो कर्सेस जो ऑपरेट कर रहे थे वो अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे थे जी, बट लॉर्ड इंटरवीन्ड इन द लाइफ ऑफ जेकब एंड एवरीथिंग चेंज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. सब कुछ बदल गया प्रभु की महिमा के लिए. और हम देखते हैं कि किस तरीके से जेकब went off peacefully and met his brother Esau and Lord blessed him. परमेश्वर ने आशीषित किया ईसाऊ को और सब कुछ अच्छे से हो गया जी. मेरे प्रियो, आज अगर कोई भी श्राप आपके जीवन में ऑपरेट कर रहा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं. गुड न्यूज हमारे पास यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो रेमेडी दी हमें. परमेश्वर ने वो रेमेडी दी है ताकि हम श्रापों से बाहर आ सकें. लॉर्ड हैज गिवन अस दैट ब्लेसेड रेमेडी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. गलातियों 3:13-14 में अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. हालेलुया. मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, एज लॉर्ड ब्लेस्ड अब्राहम सो विल ही ब्लेस अस, एंड ही हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस इन हेवनली रेल्म्स इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड, एज पर इफिसियंस 1:3. इफिसियों 1:3 के मुताबिक हमें हर एक आत्मिक आशीष में प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आशीषित किया हुआ है, क्योंकि आज हम वो शराबों से आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वी आर फ्री बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस, बिकॉज ऑफ द डन वर्क ऑफ द क्रॉस. तो सबसे पहली रेमेडी जो हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह ने जो सूली पर हमारे लिए किया हमें नया जीवन देने के लिए. ही पेड द प्राइस ऑन द क्रॉस फॉर द न्यू लाइफ दैट ही हैज गिवन अस. दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द बेस्ट न्यूज दैट वी हैव. दूसरी बात परमेश्वर हमें कहते हैं, कोलोसियों 2:13 और 14 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. उसमें लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वे लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हालेलुया. वी आर विक्टोरियस बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस. प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया और परमेश्वर ने हमें सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से आशीषित किया प्रभु की महिमा के लिए. अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने हमें आशीषों में प्रवेश कराया और हमारा डीएनए ब्लेस किया प्रभु की महिमा के लिए. आमीन. एक नॉर्मल पैटर्न अगर हम मेडिकली भी देखें, इवन डॉक्टर्स इस बात को विश्वास करते हैं कि जनरेशनल बीमारियां आती हैं जी.
देयर आर जनरेशनल डिजीजेस. सो जो लोग कहते हैं कि जनरेशनल कर्सेस नहीं होते, वो अज्ञानता में बात कर रहे हैं जी. आप वचन को ध्यान से पढ़िए. गॉड्स वर्ड नेवर चेंजेस. एंड एक्सोडस 34 वर्स 6-8, निर्गमन 34वां अध्याय 6 से 8 आप साफ पढ़ें. ब्लेसिंग्स के बारे में, जो जनरेशन टू जनरेशन, और कर्सेस जो चलते हैं जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ियों से पीढ़ी, उसके बारे में यहोवा परमेश्वर खुद कहते हैं मूसा को प्रचार करते हुए. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉर्ड इज ऑन द थ्रोन and he wants to bless his people. He has done everything for his people and he wants to bless them. परमेश्वर उन्हें आशीषित करना चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण आशीषों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो सूली पर हमारे लिए किया, वो इसलिए किया ताकि हम एक अच्छा जीवन बिताएं. आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत तौर पर हर एक तरीके से हमारा जीवन उन्नत हो, आशीषित हो प्रभु की महिमा के लिए. यह परमेश्वर की पूर्ण इच्छा है. लेकिन उसके लिए हमें वो श्रापों से बाहर आना आवश्यक है. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे प्रियो. इस विषय को हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे प्रभु के अनुग्रह से. और मैं चाहता हूं कोई भी श्राप ऐसा क्यों ना हो, किसी की वजह से क्यों ना हो, चाहे किसी के पूर्वजों ने कुछ क्यों ना कर दिया हो, माता पिता ने क्यों ना कर दिया हो, वो सारे श्रापों से आज आजादी का समय है प्रभु की महिमा के लिए. टुडे इज द डे ऑफ आवर रिडेम्पशन एंड डिलीवरेंस एंड कमिंग आउट ऑफ एवरी बॉन्डेज बिकॉज ऑफ द कर्स एंड द रूट कॉज ऑफ इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. चाहे पूर्वजों ने कोई गलती की हो, उसकी वजह से श्राप आया हो, चाहे अनजाने में श्राप आया हो, किसी भी रीजन से उनकी गलती हुई है और उसकी वजह से आपको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा प्रभु की महिमा के लिए. बिकॉज लॉर्ड डाइड फॉर एवरीवन, ही लव्स एवरीवन, ही शेड हिज ब्लड फॉर मेनी. और आज अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे शुद्ध करने में सक्षम है, और सारे श्रापों के विरोध में वो खड़ा होता है वो लहू, और हमें आजाद करता है. जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया सूली पर. परमेश्वर ने जो हमारे खिलाफ व्यवस्था थी, वो जो हमें अपराध जो हमारे खिलाफ थे, वो उसको सूली पर कीलों से जड़ दिया. अधर्म के काम जो हमारे थे वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए, ताकि आप और मैं आशीषित हों और भरपूरी के साथ इस पृथ्वी पर जीवन बिताएं. हालेलुया. मेरे प्रियो, हम जीवन से बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो जिसकी वजह से श्राप अगर हमारे जीवन में आया है. कुछ और कारण हम देखेंगे अगले हफ्ते कि किन किन कारणों से श्राप आता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है जी. जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, परमेश्वर हमें सत्य का प्रकाशन भी देंगे. आज अपने आप को नम्र करें. ये मत सोचें हमें सब कुछ पता है. आज परमेश्वर से पूछें, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट टू टीच मी? टीच मी लॉर्ड, आई एम हियर लॉर्ड एज अ हम्बल सर्वेंट. बेटे की तरह अगर आप सोचेंगे सीखने की तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप सेवक की तरह सीखेंगे, बॉन्ड सर्वेंट की तरह तो जल्दी सीख पाएंगे जी. और मेरी ये विनती है, हालांकि हम बेटे बेटी हैं परमेश्वर के, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे तो वो हमें भी अब हमारी गलतियां बताएंगे और हमें वो करेक्ट करेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन वो ब्लेस हो सके, हमारी पीढ़ी ब्लेस हो सके, पूरा घराना आशीषित हो सके. खाली फाइनेंशियली नहीं, खाली हेल्थ में नहीं, लेकिन स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी, फाइनेंस, इन एवरी एरिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे. प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए. आपके लोग प्रभु जी एकत्रित हुए हैं प्रार्थना में. हम विनती करते हैं लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर आप छू लीजिए, सिर से लेकर पांव तक प्रभु जी पूरी चंगाई बोल देते हैं हर एक के शरीर में. और अगर आज कोई भी श्राप किसी के भी जीवन में है, हम प्रभु जी उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं. हमारे पूर्वजों ने अगर, या हमारे माता पिता ने, हमने खुद गलतियां की हैं जिसकी वजह से कोई भी श्राप प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में आया है, उसके लिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपने सूली पर अपना लहू बहा दिया, आपका शरीर तोड़ा गया, आप स्वयं हमारे लिए श्रापित हुए, ताकि हम प्रभु जी इब्राहिम और सारा के संतान होने के नाते उन आशीषों में प्रवेश कर सकें. एंड देयरफॉर वी यूज अवर अथॉरिटी, वी रिनाउंस ऑल आवर कॉन्टेक्ट्स विद ऑल फॉर्म्स ऑफ इविल एंड ऑकल्ट. And right now we pronounce the blessings of Abraham, Isaac and Jacob, the prophets of God, our forefathers, the fathers of faith, the patriarchs,
In the mighty name of the Lord Jesus Christ, the blessing of our Father Lord Jesus Christ come upon every individual at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी अपरंपार आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर उतर आए लॉर्ड। हर एक जन आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक के ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आजादी बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल देते हैं। Where the spirit of the Lord is, there is liberty in the name of Lord Jesus. आपके लोग आशीषित हों, भले चंगे रहें प्रभु जी, और आपकी श्राप, आपके जो व्यवस्था के जो श्राप है उससे छूट कर प्रभु जी आपकी आशीषों में प्रवेश करने पाए लॉर्ड। कोई भली वस्तु की कमी घटी आपके लोगों को ना होने पाए लॉर्ड। चाहे वो घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना निकले, लेकिन आप उनका हाथ थाम के प्रभु जी एक अच्छे चरवाहे की तरह उन्हें बाहर निकाल लीजिए लॉर्ड, और अद्भुत गवाहियां आपके लोगों के जीवन में होने पाए लॉर्ड। हम सर्वदा आपके घर में वास करें, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ चलती रहे। आपके लहू में प्रार्थना को छिपा रहे हैं, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉर्ड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। बिलीव हिज प्रोमिसेस, बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। परमेश्वर पे भरोसा करें, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे जी। वचन को पढ़ें, मनन करें, प्रकाशन मांगे उनसे, और वो आपको सारी बातें प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।